देखो यहाँ ध्यान देना, 11वां नंबर प्रश्न क्या है, नव निश्चयवाद, इसी को वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहते हैं और इसी को रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है। इससे आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। ये प्रश्न लघु में पूछता है बोर्ड एग्जाम में। तो उसका जवाब होगा मानव भूगोल की वह विचारधारा जो न तो प्रकृति पर विजय प्राप्त करने व न ही प्रकृति की दायित्व स्वीकार करने अपितु प्रकृति के साथ सहयोग करने पर बल देता है, उसे नव निश्चयवाद करते हैं, ठीक है ना। ये प्रकृति नव निश्चयवाद का मतलब क्या है कि ये प्रकृति के सहयोग करने में बल देगा, समझिए ना। आप प्रकृति से जुड़ा रहेगा और नव निश्चयवाद या वैज्ञानिक देखिए प्रकृति से जुड़ के नए नए तकनीकों से नए नए वस्तु निर्माण करते हैं ना जी। संसाधन जो प्रकृति में जो भी संसाधन रहता है उसका तकनीक लगाकर संसाधन कौन बनाता है, वैज्ञानिक बनाता है, उसी को नव निश्चयवाद कहते हैं। या रुको और जाओ निश्चयवाद यही है, ठीक है ना। 12वां नंबर प्रश्न देखना, संभववाद की संकल्पना का परीक्षण करें, ठीक है ना। संभववाद की संकल्पना का परीक्षण करें। संभववाद क्या है, इसको देखिएगा। फ्रांसीसी विद्वानों द्वारा प्रतिपादित संभववाद की विचारधारा यह मानती है कि प्रकृति मानव को अनेक संभावनाएं प्रदान करती है तथा मानव इन संभावनाएं का स्वामी होने के नाते इनके उपयोग का निर्णय करता होता है। जो भी संसाधन मिलता है प्राकृतिक में, समझिए ना, उस पर मानव विचार करता है, अनेक प्रकार की संभावनाएं उसे बनाता है, ठीक है ना। और उसको कैसे उपयोग करना है, कैसे उपयोग करना होता है, कौन करता है, मानव करता है, समझिए ना। निर्णय कौन लेता है, मानव लेता है, ठीक है। संभववादियों के लिए मानव चयन करने की क्षमता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, न कि प्रकृति और उसका प्रभाव समय के साथ साथ होता है। वे अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास का अपना सामाजिक व सांस्कृतिक विकास भी करते हैं। आधुनिक मानव इसी सक्षम प्रौद्योगिकी के बल पर पर्यावरण से विभिन्न संसाधनों को प्राप्त कर अनेक संभावनाएं अवसरों की जन्म देते हैं। अनेक प्रकार की संभावनाओं का क्या करते हैं, जन्म देते हैं। ये सब नोट की। प्रश्न क्या है, आर्थिक भूगोल के दो क्षेत्रों के नाम। तो पूछेगा आपसे आर्थिक भूगोल के दो क्षेत्रों का नाम, तो बताइएगा क्या। आर्थिक भूगोल के दो उप क्षेत्र कौन, कृषि भूगोल और उद्योग भूगोल, ठीक है ना। आर्थिक भूगोल के दो क्षेत्र कौन कौन है, पहला कृषि और दूसरा क्या, उद्योग। निश्चयवाद क्या है, विकास की प्रारंभिक अवस्था में मानव प्रकृति के आदेश के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, समझिए ना। प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, वही क्या कहलाता है, निश्चयवाद कहलाता है। पहले क्या होता था, मानव जो पहले प्रकृति का सुनता था और उससे क्या होता था, डरता था, भयभीत होता था और प्रकृति की पूजा करता था, उसी को निश्चयवाद कहता है, ठीक है। पहले जब मानव प्रकृति से डरता था, प्रकृति को मानता था, उसको पूजा करता था, वही क्या कहलाता है, निश्चयवाद कहलाता है। निश्चयवाद और संभववाद के बीच अंतर। निश्चयवाद क्या होता है, मानव का प्रकृति के अनुसार ढलना निश्चयवाद कहलाता है, ठीक है। मानव प्रकृति के अनुसार जब ढलना शुरू कर देता है तो क्या कहना, निश्चयवाद। और संभववाद क्या है, मनुष्य के द्वारा प्रकृति का उपयोग करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना ही क्या कहलाता है, संभववाद कहलाता है, संभववाद। तो निश्चयवाद और संभववाद में अंतर आया तो लिख लीजिएगा। तो प्रकृति के अनुसार ढलना क्या कहलाता है, निश्चयवाद कहलाता है, और मनुष्य प्रकृति का उपयोग करके अपनी आवश्यकता को जब पूर्ति करता है तो उसे संभववाद कहता है, समझिए ना। ये क्वेश्चन पूछता है भूगोल कितने प्रकार के होते हैं एवं भूगोल के पिता या जनक कौन है। तो भूगोल बहुत 3 प्रकार के होते हैं, जानिएगा। मानव भूगोल, प्रादेशिक भूगोल और भौतिक भूगोल। भूगोल के पिता एक है हिकेटियस, इन्होंने सर्वप्रथम भूगोल का अध्ययन क्रमबद्ध तरीके से किया था, ठीक है ना। और दूसरा इरेटोस्थनीज। भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था पूछेगा तो बताइएगा, इरेटोस्थनीज। और सर्वप्रथम भूगोल का अध्ययन क्रमबद्ध तरीके से किसने किया था, हिकेटियस।
ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।